हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए मैं आज बताने आपको जा रहा हूँ कि आज है 1 जुलाई और CHS के पेपर शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैं मैथ्स के क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आया है, और बाकी जो बचेंगे शाम हम 7 बजे शाम में मिलकर के लाइव करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। आइए समझते हैं इसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है। डेटा बहुत सारा में बहु मैच कर सकता है, किसी में इधर उधर थोड़ी सी जा सकती है, बट क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। ठीक है, आइए जानते हैं किस किस से क्वेश्चन पूछा गया था, पहले ये समझते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट और सेकंड से दोनों मिला के बता रहा हूँ। इससे परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन में इलेक्शन से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा थोड़ा सा। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, देखिए कह रहा था कि दो वृत्त है, दो आपका त्रिभुज है। इससे पूछा गया था कि दो त्रिभुज है, इसकी पैरामीटर यानी इसके परिमाप जो है ना, यानी इसका रेशियो जो दिया हुआ है P1 P2 का, दोनों त्रिभुज का, वो आपका दिया था 3 और 8 का। आपसे पूछा था कि इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, A1 A2 का। आपको पता है कि जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही आपका रेडियस का रेशियो भी हो जाता है। ठीक है, यानी वही आपका भुजा का भी रेशियो भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो पेरीमीटर का होगा वो उससे भुजा का भी होगा। अगर यही वृत्त वाला में दिया रहेगा तो उसका रेशियो का भी वही हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, तो जैसे एरिया का बोला तो इसको क्या करो, बस डबल कर दीजिए। 3 दिया, यहाँ 9 हो जाएगा और 18 64 हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर जो अगला पूछा है, क्वेश्चन आवाज अच्छे से आ रही होगी बता। क्वेश्चन आगे पूछा गया है, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी किसी काम को मिलकर 16 दिन में करता है। ठीक है, और बी करता है उसे 18 दिन में। ए कितने दिन में करेगा, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको भी देख लीजिए क्या होगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो लिख लो 9 72 गुना 2। क्यों, देख लो, अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 8 16 जाएगा, दो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इसके हो गए एलसीएम ये। इसकी क्षमताएं कितनी होगी, 8 दूनी 16, इसकी क्षमता होगी 9, इसकी क्षमता 9 दूनी 28, इसकी क्षमता होगी 8। ठीक है, तो ए के लिए कितना बचा है, 9 में से 8 का 1, ए की क्षमता बची है कितना, 1 बची है। तो ए का कितना टाइम लग जाएगा, तो आपका ए का जो टाइम लग जाएगा तो 9 गुना 8 गुना 2, ये टोटल आपका वर्क हो जाएगा, और बटा क्षमता, यानी इसका हो जाएगा ए के लिए लगने वाला समय। ठीक है, अगली एक और क्वेश्चन पूछी गई है, उसे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको देता हूँ, एक 8210225907, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे बता सकते हैं। चलिए अगली है क्वेश्चन, एक पूछा गया है, एक आपका घन दिया हुआ था, जैसे एक घन है। ठीक है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 486 दिया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा था इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन अगर देख लीजिए कितना होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a² होता है ना, और 6a² बराबर हो गया 486। यहां से कट कर दीजिएगा तो 6 8 48 और 6 का 6, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 9। तो आयतन क्या होता है, इसका भुजा क्यूब होता है ना, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 इसका आंसर हो जाएगा, 729। ठीक है, और जो क्वेश्चन आई थी, कह रहा था 9 वर्ष पहले, ठीक है, दो लोग थे ए और बी, जिसका जो उम्र का अनुपात दिया था 9 वर्ष पहले, वो कुछ था 5:1। 9 वर्ष पहले 5:1 था, और वर्तमान अभी जो दिया हुआ है इसका दोनों का उम्र का अनुपात, वो आया था आपका 3 और 1 आया था। आपसे पूछा था कि ए का वर्तमान उम्र क्या है, ए का प्रेजेंट एज क्या है, ये आपसे पूछा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। दोनों में 9 वर्ष का डिफरेंस है, तो हम देखेंगे इसका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम डिफरेंस नहीं है तो हम सेम इसको करने के लिए क्या करोगे, इसका गैप से अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसका गैप कितना हो गया, 4 हो जाएगा, इसका गैप हो जाएगा 2, इसको उससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताना, 2 5 10 हो जाएगा, और ये 2 से 2 हो जाएगा। इसको करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो जाएगा। कैसे, देखो 10 2 12 2 2 4, इसका डिफरेंस हो गया 2, और 2 के रियल वैल्यू कितनी दिए हुए, 9 वर्ष, 9 वर्ष दिया हुआ है। आपसे पूछा वर्तमान उम्र, ठीक है, तो 2 की वैल्यू 9 हो गया, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। देखो एक अगर देखा जाए तो एक का वैल्यू कितना हो रहा है, 9/2, तो इसको 9/2 से गुना कर दो, 2 से 6, 6 9 54, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का जो वर्तमान उम्र होगा 54 साल हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या आए थे, एक क्वेश्चन आपका आया था, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, एक वर्ग है, जैसे टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए थे, ये मान लो 80 दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, उसमें लड़कों की संख्या दी हुई थी, लड़कों की संख्या दी हुई थी 25, ठीक है, तो पूछा लड़की का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, लड़की का प्रतिशत पूछा था, प्रतिशत कितना होगा लड़की का प्रतिशत बता दो। अगर टोटल स्टूडेंट 80 है, लड़का 25 है, तो लड़की कितनी बचेगी, सोचो, 5 60 1 8 55 बचेगा, है ना, तो टोटल में से कितना, 80 में से, तो गुना प्रतिशत निकाल दीजिए, 20 से काटेंगे, 20 होगा 80 और 20 पंचे 100 हो गया, तो 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 25, 26 27, 275/4, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रतिशत वैल्यू, 4 छक 24, 3 बच रहा, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, यानी 68.75% इसका लड़की का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे वो मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ था, ठीक है, देखो एक वृत्त था ऐसे, इसके 2 स्पर्श रेखाएं बाहर किसी बिंदु पे टच कर रहे थे, जैसे यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे ले लो, कह रहा था इसके 2 स्पर्श रेखाएं हैं A और B, बाहर किसी बिंदु P पे स्पर्श करती है, और ये जो है ये इस केंद्र पे कोण बनाती है, ठीक है, और ये यहाँ बनाती है 150 डिग्री का। आपसे पूछा गया था इस जगह एंगल कितना बनाएगी, आपको पता होगा ये क्वेश्चन हमने कितना बार करवाया है, जब लाइव क्लासेस लिया हमने हर बार करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका क्या होता है, चारों मिलके 360 होगा, और साथ साथ आप जानते हैं कि टेंजेंट जो होती है यहाँ पे वो 90 पे टच करती है एक दूसरे को, 90 पे स्पर्श करती है, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों भी 180 होना चाहिए ना, तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा, आंसर 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा एंगल AP बराबर 30 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, और चलिए एक क्वेश्चन आई थी, जैसे एक वृत्त है, इसके 2 जीवा दिया हुआ था, दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही साइड थी, मतलब ये दोनों जीवा इधर है इस तरह से, एक की जो वैल्यू दी हुई थी ये था कुछ इस तरह से 8, दूसरा का था 6, और यहाँ से जो त्रिज्या दी हुई थी इसकी तो वो 5 दिया हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा था इसके बीच की दूरी क्या होगी, यानी दोनों जीवा के बीच की दूरी आपसे पूछा था क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इस जगह पे। अगर यहाँ पे ये 8 है तो इसकी वैल्यू कितना 4 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, इसको जब यहाँ से मिला दीजिएगा तो ये देखो ये 5 दिया था रेडियस इसकी, ठीक है, 5 अगर इसका रेडियस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सोचो ये 5 ये 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना, ये 5 और ये 3 है तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पूरा, इस पे 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा इसका वैल्यू। ठीक है, 1 इसका बचेगा। आगे देखो ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था, देखो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस तरह से था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 20%, इस तरह से कुछ दिया हुआ था, शायद तो इस तरह से दिया हुआ था 4/5/7 ऐसे कुछ दिया हुआ था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4/5/7% है तो कोई राशि कितने साल में खुद की डबल हो जाएगी, ऐसे दिया हुआ था कि कोई राशि मतलब प्रिंसिपल अगर 1 है ना तो कितने सालों में इस रेट के अनुसार वो डबल हो जाएगा, यानी अमाउंट हमारा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इसका जस्ट डबल। ये हमें निकालना था साधारण ब्याज पे। कह रहा था ये रेट दिया था कुछ ऐसा कि एक राशि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है 4/5/7% है तो कितने वर्ष में
कोई राशि साधारण ब्याज की दर से खुद की दुगनी हो जाएगी। तो अगर मान लो इस तरह से है तो यहाँ ब्याज हमें कितने मिलेंगे, 1 के मिलेंगे ना। अगर टाइम हमें निकालना तो टाइम निकाल दो। टाइम क्या हो जाएगा, SI गुना 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। SI हमारा 1 है, ये 100 हो गया। प्रिंसिपल कितना हमारा है, तो प्रिंसिपल हमने 1 माना है ना, और रेट हमारा 45/7, यानी 45 नहीं, 4 7 7 चौक 28 5 33, 33/7 यानी 33/7 पर, तो 33 यहाँ लिख दो और 7 ऊपर ले जाओ, हमारा हो जाएगा 700/33 वर्ष। इस तरह से कुछ थे। एक और क्वेश्चन था, वो दिया था एक शहर की जनसंख्या है, पहला साल कितना बढ़ती है, 15%। एक शहर की जनसंख्या पहले साल जो बढ़ती है वो 15% बढ़ती है, और दूसरी साल जो है वो 12% बढ़ती है। ठीक है, पहला साल 15, दूसरा साल 12 बढ़ती है। बोला अब जो है उस शहर की वर्तमान जनसंख्या बढ़ने के बाद हो गई है 1,28,800। ठीक है, 1,28,800 हो गया बोला है। ठीक है, तो बोला है कि शुरुआत में जनसंख्या की, मतलब इस तरह से है क्वेश्चन कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है और दूसरे साल 12% बढ़ती है, और अब इस शहर की जो जनसंख्या है 1,28,800 है, तो वर्तमान जनसंख्या बोलनी थी। अब इसमें क्या कीजिए, रेशियो पैटर्न लगा दीजिए, आपका अच्छा रहेगा। रेशियो पैटर्न से क्या होगा, देखो इसकी रेशियो निकालने में कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। इसको निकालोगे रेशियो से, है ना, तो 5 से 15 और 20 2500, इसको करेंगे तो 12/100 होगा ना, 4 से 4 × 12 25 चौक 100। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैं पूछ रहा है ये वर्तमान है, तो करंट अगर हम कुछ भी मान ले, करंट हमने माना y, इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 23/20, और यहाँ पे 28/25, और ये हमारा हो गया है 1,28,800। आपसे पूछा था वर्तमान कितना है, अब मतलब अभी कितना है, तो चलिए देखिए 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 7 = 28 होगा। ठीक है, और क्या काटेगा, 7 से इसको काटते हैं, तो 7 से कितना कटेगा, 7 × 1 = 7, 5 × 12 है ना, तो 7 × 8 = 56, 2 7 चौक 28, ऐसे कट गया। अच्छा, और कटेगा क्या, 23 से देखो, तो 23 से 4, 2 7 14, 7 7 21, 7 2 14, 8 3 24, 8 2 16, देखो 8 से कट रहा है, 8 3 24 है ना, और 8 2 16 17 18, तो 8 से ही कट जा रहा है, 800 हो चुके हैं यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 गुना 5 गुना 25, तो 25 8 200, 2 5 200, 8 2 16, 8 देखो 25 8 200 हो गया, 2 5 10 हो गया, मतलब इतना जीरो। ठीक है, 10 लाख, 1,28,800 हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर, यानी 5 0। ठीक है, 1,28,800, तो 1 लाख, ये आंसर हो गया। दिस इज इतना क्वेश्चन था यहाँ पे। और कुछ देखें, चलिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था आपका, जैसे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड था। सिंप्लीफिकेशन में दिया हुआ था, जैसे मान लो इस तरह था 8 दिया हुआ था 8, और ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, भागा 8। बट्टे में जो दिया हुआ था वो था कुछ इस तरह से 7 भागा 7 गुना 7, ऐसे दिया हुआ था। इसके वैल्यू आपको बोला था निकालने। अब इससे वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर ऊपर वाले को सॉल्व करो तो 8 गुना 1/8 हो जाएगा ना, ये फिर से गुना 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इधर कर लोगे 7 गुना 1/7 रहेगा, और ये इंटू 7 रहेगा। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या है, 1/8 गुना 7 बचा, यानी 1/56, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रहे आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन। शाम में हम 7 बजे चलेंगे, तो सबका मिक्स करके जितना आएगा हम शाम में 7 बजे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।